फवाद चौधरी साहब बोले हैं आयतुल्लाह खमनाई के बारे में। और ये भी बताता चलूं कि किसी फिक्का को, किसी मसलक को, किसी ग्रोह को इमाम खमनाई पे एतराज नहीं है। वो जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वो मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे हैं, एक अमेरिका जैसे मगरमच्छ मुल्क के सामने वो एक राई के दाने के बराबर है एटमी पावर के एतबार से, एमुनेशन के एतबार से। लेकिन वो एक वाहिद मुल्क जो है ईरान है, वो ईरान भी नहीं है। मैं एक्चुअली आपको बता दूं, वो ईरान नहीं है, वो आयतुल्लाह खमनाई साहब हैं। तो आपने फवाद साहब, आपने उनके बारे में भी कह दिया। आपको पता है कि आपने क्या कहा? आपने कहा है कि वो ललकारे मार के अपनी लीडरशिप जो है मुसलमानों की शुरू से ही शहादत के मर्तबे पे पहुंचती आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मिठी शाह जी। नाज़रीन, आपने एक नाम, एक शख्सियत जो कि माजी में सहाफ़ी भी थे और मौजूदा वकील हैं और एक अच्छे सियासतदान हैं, उनके आप कोई भी उनसे नावाकिफ नहीं है, फवाद चौधरी। अब मौजूदा टाइम में ये देखें कि वो कर क्या रहे हैं। वो आवाम के साथ कभी तो खेल खेल रहे हैं मुआशरती कवानीन का, और कभी वो खेल रहे हैं शरई कवानीन का, और कभी वो अखलाकी असूलों पे बहस कर रहे हैं। अब ये देखें कि एक सियासतदान को और एक वकील को ये काम ज़ेब देते हैं क्या? एक वकील जो डिग्री क्वालिफाइड होता है, उसको ये ज़ेब देते हैं कि वो कहे कि शराब जो है वो बैन नहीं होनी चाहिए। यानी बैन ना होने का मतलब ये कि उसकी इजाज़त होनी चाहिए, हर आम व ख़ास को उसकी इजाज़त होनी चाहिए, अगर किसी का दिल करे तो वो पी ले। और कभी वो किसी अदारे के बारे में बोल रहे हैं कि ये इनकी जो है ना, ये क्राइम में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है, जिस तरह के कुछ दिन पहले ये पुलिस के बारे में बोले हैं। मैं फवाद चौधरी सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा गौर व फिक्र करें, किसी अदारे का या किसी अदारे के जूनियर या सीनियर अफसर का किसी क्रिमिनल प्रैक्टिस में आना और उसके मद्दे मुकाबल किसी का अपने मोहसन से फैज़ लेना और फिर उसको छोड़ जाना, इन दोनों में बड़ा गुनाह कौन सा है? नाजरीन, ये आप बताएं मुझे, इन दोनों में बड़ा गुनाह कौन सा है? एक गुनाह हो रहा है, हम किसी अदारे में रह के क्राइम कर रहे हैं, ये गुनाह है, ये गलत है, नो डाउट। दूसरी साइड पे हम एक मोहसन से फैज़ लेते हैं, एक मोहसन हमें बुक्कल में लेता है, हमें बनाता है, हमें पत्थर से हीरा बना देता है, हमें पॉपुलर कर देता है, हम उसी की जड़ें काटने लग जाते हैं, उसी के नाम का खा के उसी के नाम पे थूकते हैं। कौन सा गुनाह बड़ा है? नाज़रीन जी, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा गुनाह बड़ा है? दोनों गुनाह आपके सामने हैं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब बोले हैं आयतुल्लाह खमनाई के बारे में। और ये भी बताता चलूं कि किसी फिक्का को, किसी मसलक को, किसी ग्रोह को इमाम खमनाई पे एतराज नहीं है। वो जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वो मुसलमानों की तर्जमानी कर रहे हैं, एक अमेरिका जैसे मगरमच्छ मुल्क के सामने वो एक राई के दाने के बराबर है एटमी पावर के एतबार से, एमुनेशन के एतबार से। लेकिन वो एक वाहिद मुल्क जो है ईरान है, वो ईरान भी नहीं है। मैं एक्चुअली आपको बता दूं, वो ईरान नहीं है, वो आयतुल्लाह खमनाई साहब हैं। तो आपने फवाद साहब, आपने उनके बारे में भी कह दिया। आपको पता है कि आपने क्या कहा? आपने कहा है कि वो ललकारे मार के अपनी लीडरशिप जो है मुसलमानों की शुरू से ही शहादत के मर्तबे पे पहुंचती आई है। शहादत का मर्तबा जो है ना, जिसको पता चल जाता है वो ललकारे पे ही इस्लाम की खातिर जान देता है। तारीख पढ़ लें, तारीख इस्लाम पढ़ लें, तारीख इंसानियत पढ़ लें, जिसने भी ललकारे पे उठने की कोशिश की है उसकी जान गई है। वो नारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं इस्लाम से पहले की भी कुर्बानियों की बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पे कुर्बानियां दी गई हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आप क्या कह रहे हैं। आपको रजू कर लेना चाहिए, आपको अल्लाह से भी तौबा कर लेनी चाहिए। आप शराब को अलाओ का कह रहे हैं, आपको जो इस्लाम की और मुसलमानियत पूरी की तर्जमानी कर रहे हैं,
उनको भी आप बेसमेंट में घुसने का कह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उन्होंने मस्जिद जमकरान में जाके खुले आसमान के नीचे खुली कचहरी की तरह बिना किसी सिक्योरिटी के नमाज पढ़ाई और पढ़ी है। देख लें, आपको समझ लग जाएगी कि वो बेसमेंट में है या खुले आसमान में है। आप अपना वर्जन ठीक करें, ठीक है? आपको ये बातें जेब नहीं देती। नाज़रीन, पिछले दिनों में हमारी हमसाया मुल्क जो कि हमारा कदीम दुश्मन चलता आ रहा है, उसके साथ जंग में हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको हमारी आर्मी ने हदायत की कि आप बेसमेंट में चले जाएं। हमारे वज़ीर आज़म भी बेसमेंट में नहीं गए। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब जंग होती है उसमें SOPs अपनाई जाती हैं। अगर उस SOPs में हमारे सिक्योरिटी अदारे ये मेंशन करते हैं कि हमारे वुज़रा या हमारी आला जो हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सदर पाकिस्तान या आला जो लोग हैं वो बेसमेंट में जाना SOP में शामिल हो, तो जाना ठीक होता है। ये एक जंग की पॉलिसी है। तो वो आयतुल्लाह खामनाई तो वो तो बेसमेंट गए ही नहीं है। तो आप इस पे क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं? आपको मैं बताता चलूं कि किसी की दिल आज़ारी करना भी गुनाह है। नाज़रीन देखिए, एक अच्छा सहाफ़ी रहे हैं, अब मौजूदा अच्छे वकील हैं, अच्छे सियासतदान होने पे भी मुझे ताज्जुब है इनके कि यार ये कर क्या रहे हैं? ये क्या किसी ऐसे अकाबरीन के साथ बैठे नहीं है? इन जो अकाबरीन इनको तहजीब के दायरे में ले आए, क्या ऐसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना नहीं हुआ? नाज़रीन, ये एक बिल्कुल अजीब सी इन्होंने बात की है। नाज़रीन, इसमें आप और भी एक और बात इसमें इंक्लूड कर लें कि ये मौजूदा हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि क्या तरक्की हो रही है। मेरा इनसे एक मासूमाना सवाल ये है कि बकरी जो होती है ना, उसको अपनी जान देने से गर्ज होती है, पिंडर जानना गर्ज नहीं होती। जो मौजूदा CM पंजाब है मैडम मरियम नवाज साहबा, वो अपनी एफर्ट कर रही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, ये बातें जो फवाद चौधरी सब कर रहे हैं, ये बातें तब की जाती हैं जब इंसान का माजी जो है ना बहुत नीट क्लीन हो, दागदार ना हो, और आपके माजी का, सियासत के माजी का कोई छुपा हुआ बाब नहीं है। सब बाब जो हैं वो किताबों में लिखे हुए हैं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।